Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So, after summer vacation, today I'm going to start your new chapter, chapter number 3rd. And the name of this chapter is Memory of a Computer. Okay. In this chapter, we will discuss about memory of computer. हम कंप्यूटर की memories के बारे में discuss करेंगे. Okay. सो इस चैप्टर में हम देखेंगे एक फ्लो चार्ट है मेमोरी का, कंप्यूटर मेमोरी का, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है कि जो कंप्यूटर मेमोरी है वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ इंटरनल, उसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी. ओके. फिर जो हमारा इंटरनल मेमोरी है, इट मीन्स प्राइमरी मेमोरी है, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं. इट्स रैम एंड रोम. देन रैम के 2 पार्ट्स होते हैं, डी रैम एंड एस रैम. ओके. एंड अनदर साइड सेकेंडरी स्टोरेज में आपको दिखेगा कि ये 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज सी डी रोम, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क. ओके. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस पार्ट. ओके. आज हम इस पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक इंटरनल एंड प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं, रोम, रैम, इसके बारे में देखेंगे. व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ रैम, रोम, डी रैम, एस रैम, इन सब के बारे में आज हम इस पार्ट को देखते हैं. ओके. सो स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट. ओके. सो to fetch information you need memory. Your brain help you to save memories and remember and recall past events. Yes, it's true. जो भी हमारी लाइफ में जो भी मेमोरीज होते हैं उसको हमें ज़रूरत होता है कि हाँ उस चीज़ को याद करके रखें. बट समटाइम क्या होता है, हम लोग कुछ मेमोरीज भूल जाते हैं. वैसे ही हमारा और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हम हमेशा के लिए अपने माइंड में फिट करके रखते हैं एज अ मेमोरी. ठीक है. और उसको हम याद कर सकते हैं जब भी हमें पास्ट कुछ भी इवेंट हुए रहते हैं उसको हम याद कर सकते हैं. राइट. सेम एज अ कंप्यूटर हेल्प यू टू सेव डाटा एंड इंफॉर्मेशन. ऐसे ही कंप्यूटर जो होता है वो हेल्प करता है सेव करके रखने के लिए डाटा और इंफॉर्मेशन को. ओके. इफ़ यू लेटर नीड टू गेट बैक द इंफॉर्मेशन सेव्ड यू कैन गेट इट फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी वेन एवर यू नीड इट. इट मीन्स कि जब भी आपको ज़रूरत हो उस डाटा, उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से देखने का, या किसी काम के लिए आपको ज़रूरत हो, तो आप उस कंप्यूटर मेमोरी से उसको कभी भी कहीं भी आप उसको देख सकते हो, उसको फैच कर सकते हो, या जब भी ज़रूरत हो उस मेमोरी को ले सकते हो. ठीक है. आवर मेमोरी इज़ ब्रेन. हमारा मेमोरी कौन सा है? इट्स अ ब्रेन. बट कंप्यूटर का मेमोरी जो है हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं. ओके. द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ इनसाइड CPU. जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो CPU के अंदर होता है. ओके. सो यहाँ पे इमेजेस दिए हैं, वो उस मेमोरीज के किस तरह का वो दिखता है वो सारे हैं. जस्ट लाइक रैम, आप पिक्चर्स देख सकते हो, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CPU, CD रैम, CD रोम, ये सारे मेमोरीज़ हैं जो कि इस पिक्चर को आपको अच्छे से माइंड में फिट कर लेना है. एंड आपने प्रीवियस समर वेकेशन से पहले भी आप इस डायग्राम को, इस इमेजेस को आपने बनाया था. सो आपको इसको लर्न करके रखना है. ठीक है. इट मे भी मैं आपको बोलूँ कि रैम का मेमोरी बना के दिखाओ, डायग्राम बना के दिखाओ कैसा दिखता है, पेन ड्राइव कैसा दिखता है, तो आप अच्छे से देखे रहोगे तो आपको पता चल जाएगा. ओके. नाउ टर्न द पेज. सो द कंप्यूटर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. तो जो कंप्यूटर है वो 2 टाइप्स के होते हैं जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला है. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी. प्राइमरी भी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी. ओके. सो आपके बुक में एक फ़्लो चार्ट दिया है. जो फ़्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है सेम फ़्लो चार्ट आपके बुक में दिया है जो कि आपको अपनी फेयर कॉपी में बनाना है. ठीक है. सो आप जब ये इस चैप्टर का फेयर कॉपी करोगे तो फर्स्ट आपको चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करने के बाद जो आपके फर्स्ट पेज पे जो मेमोरीज़ के पिक्चर्स दिए हैं उस पिक्चर्स को आपको फर्स्ट पेज पे बनाना है. ओके. देन सेकंड पेज पे आपको इस फ्लो चार्ट को बनाना है. ओके. एंड इसके बाद मैं हार्डवर्ड्स दूंगी तो आप वो हार्डवर्ड्स करोगे. देन क्वेश्चंस, एंड जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वो आप करोगे. ओके. सो आप फ्लो चार्ट को एक बार ध्यान से देखो. कंप्यूटर मेमोरी,
ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी का बताया जा रहा है कि इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल एंड प्राइमरी, ओके, एंड एक्सटर्नल एंड सेकेंडरी। इंटरनल प्राइमरी में आता है रैम और रोम, ओके। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, अभी आगे इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, रैम के टू पार्ट्स होते हैं, डी रैम एंड एस रैम, डायनेमिक एंड स्टैटिक। एंड अनदर साइड यू कैन सी एक्सटर्नल मेमोरी, इसमें CD रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आते हैं, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अब इसको देखते हैं इंटरनल में क्या है। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है। It looks like a microprocessor that is constructed from a silicon chip and is mounted on a PC printer circuit board. PC का फुल फॉर्म है printer circuit board. तो क्या बोल रहा है, जो इंटरनल मेमोरी है वो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है एंड ये दिखता कैसे है, इट्स लुक लाइक अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एंड ये कंस्ट्रक्टेड होता है सिलिकॉन चिप से, ओके। So the types of internal memory in computer is RAM, ROM. यहाँ पे आपको दोनों का फुल फॉर्म दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंड वन इज रीड ओनली मेमोरी। तो अब हम RAM देख लेते हैं। इट इज़ ए स्मॉल, लाइट बट एक्सपेंसिव। ये जो है स्मॉल होता है, बहुत लाइट वेटेड होता है, बट ये एक्सपेंसिव होता है, ओके। RAM is used by the computer to read and write data. RAM जो होता है वो यूज़ होता है कंप्यूटर में किस चीज़ के लिए, रीड एंड राइट डाटा। हम उसको पढ़ भी सकते हैं और उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। All data stored in RAM is stored from a small period of time. So जितने भी डाटा होते हैं RAM में वो सब स्मॉल पीरियड, मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, ओके। दिस इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है बिकॉज ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर इन रैम इज स्टोर टेम्पररी। ये इसलिए होता है क्योंकि जितने भी रैम में डाटा होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्टोर तो होता है बट वो टेम्पररी होता है, ठीक है। डाटा इज स्टोर इन रैम ओनली टिल द कंप्यूटर इज ऑन, ओके। सो डाटा इसमें जो होता है वो स्टोर रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है, तब तक वो डाटा हमारे रैम में स्टोर होता है। ऑन दी कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, ऑल डाटा स्टोर इन रैम गेट इरेज्ड। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है सो जितने भी डाटा, जितने भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो सब कुछ इरेज हो जाता है जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है, okay. Hence it is important that you save all data in secondary storage device before you shut down the computer. So इसलिए बहुत important होता है कि जितने भी हमारे डाटाज होते हैं उसको सेकेंडरी डिवाइस में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमें कंप्यूटर ऑफ करने से पहले सेव कर देना चाहिए ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो तब हम उसको देख सकें, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। अब रैम का क्या बता रहे हैं कि दो टाइप्स के रैम होते हैं, डी रैम एंड एस रैम। यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिया है, डी रैम इट मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम इट मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, आप उसको अच्छे से देख लो कि डी रैम कैसे शो होता है एंड एस रैम कैसे शो होता है, ओके। डी रैम नीड्स टू रिफ्रेश डाटा पीरियडिकली टू रिटेन इट। जो डी रैम होता है वो उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है डाटा को पीरियडिकली, ठीक है। एंड एस रैम जो होता है डज नॉट नीड टू रिफ्रेश, उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है अगेन एंड अगेन, मीन्स बार बार उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट डी रैम को बार बार ज़रूरत होती है रिफ्रेश करने की। टिल पावर सप्लाई इज कट ऑफ। एस रैम का क्या है, एस रैम डज नॉट नीड टू रिफ्रेश डाटा अगेन एंड अगेन टिल पावर सप्लाई इज कट ऑफ, ठीक है। जब तक पावर सप्लाई कट होने से पहले उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। सो लास्ट वन हम लोग देख लेते हैं, रोम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर आपको जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क विद मी, अदरवाइज मैं जब आपसे क्वेश्चन करूँगी और नहीं बताओगे देन इट्स अ वेरी बैड, अगर आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हो तो, ठीक है। सो रोम के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन रोम। अगर मैं डिफरेंसेस पूछूं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंसेस है, तो रैम में टेम्पररी डाटा जो होता है वो स्टोर होता है, रोम में परमानेंटली।
दिस मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग डाटा. ये मेमोरी यूज़ होता है रीडिंग डाटा के लिए. व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स इट हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट ऑल डाटा स्टोर इन रैम बिकॉज रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी. तो अभी जो रैम के बारे में हमने देखा कि जो रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी होता है. ओके, इन दिस केस कंप्यूटर रीड ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रोम. तो जब इरेज हो जाता है रैम से जितने भी डाटा इंस्ट्रक्शन होते हैं तो हम उसको रोम में जाके उस डाटा को दोबारा से अगर हम देख सकते हैं, अगर हम उसमें सेव किए हो तो. ओके, सो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ लोकेटेड इन रोम. यहाँ पे इस चैप्टर में आपको फुल फॉर्म बहुत सारे मिलेंगे जो कि आप उसको नोट करते जाओगे. सो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ओके, जो कि कहाँ होता है, लोकेटेड इन रोम. ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम के बारे में दिया है. फर्स्ट वन इज़ PROM, फुल फॉर्म इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. मीन्स सबकी प्रॉपर फुल फॉर्म है तो वो आपको कॉपी में नोट करने होंगे. ठीक है, सो ये चैप्टर स्टार्ट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फ्लो चार्ट बनाओगे. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ऑल द फुल फॉर्म्स इन योर कॉपी. ठीक है, इस चैप्टर में जो जो फुल फॉर्म आ रहे हैं वो सब आप एक एक करके लिखोगे. ये आपकी क्लास वर्क है जो कि आप करके मुझे सेंड करोगे. ओके, सो वी हैव लर्न दैट रैम एंड रोम आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी. सो हमारा जो चैप्टर था, इस चैप्टर में फर्स्ट में इंटरनल मेमोरी में हमने इतना सारा चीज़ पढ़ा है कि इंटरनल मेमोरी जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड इंटरनल मेमोरी जो होते हैं रैम और रोम हो गए. रोम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, DRAM एंड SRAM. ठीक है, और फिर रोम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं बट उसमें डिटेल हमें नहीं जानना, बस हमें उसके फुल फॉर्म्स जानने हैं. ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विथ मी राइट नाउ. ओके, सो आपका वर्क मैंने बीच बीच में दे दिया है. जिन्होंने अच्छे से वीडियो देखी है उनको पता है कि मैंने क्या क्या वर्क दिया है. सो अभी आप फटाफट चैप्टर को रीड करोगे, देन जो क्वेश्चंस आपको राइज करना है, जो नहीं समझ में आया वो आप क्लियर करोगे. एंड आफ्टर दैट जो जो मैंने अभी वर्क दिया है वो आप अभी करके फेयर कॉपी में मुझे दिखाओगे. ओके, सो बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स.